हम चाहते तुम हनुमान जी के हो जाओ, हम चाहते तुम पर गुरु कृपा हो, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा मिट जाए, हम चाहते तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाए, हम चाहते हैं जैसी हमारी हनुमान जी ने सुनी तुम्हारी भी वैसी सुने। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। और हमेशा दीनों को ही सताया जाता है, सज्जनों को ही सताया जाता है, दुर्जनों को कोई नहीं सताता। बुरे से सब डरते हैं, कोई अच्छा काम करे उसको ही पीड़ा दी जाती, उसको ही गालियां मिलती। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टूटे हैं, नहीं, तुम लोगों की ताकत ने और गुरु की कृपा ने हमें संभाल रखा है, हनुमान जी ने संभाल रखा है। और ये तो बहुत बातें आने जाने जैसी हैं, इन पर तुम लोग दिमाग भी मत लगाया करो। बहुत लोग घर बैठे लाइव सुन रहे हैं, वो कई लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी अब आपके लिए अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहा, आपके खिलाफ न्यूज चल रही, ये हो रहा वो हो रहा। पागलों, जो होने जैसा है, राम ने जो लिखा वो होना है, और हम तो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है हमारे गुरु ने हमको एक और मौका दिया है अपने आप को सही साबित करने का। ये गुरु के द्वारा दिया हुआ, मेरे सदगुरु के द्वारा दिया हुआ मौका है, और ये तो आने जाने जैसी बातें हैं। और जिसके साथ हनुमान जी हो, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो तुम डरा भी मत करो, हां प्रार्थना करो हमारी बुद्धि भर ठीक रहे, ये जरूर प्रार्थना करो। क्योंकि हम चाहते हैं, हम अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं, यदि हमसे कोई भूल हो गई तो फिर 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। हमसे यदि भूल हो गई तो हिंदू एकता पे कोई भरोसा नहीं करेगा। हमसे कोई भूल हो गई तो सनातनी सिद्धि परंपरा में कोई भरोसा नहीं करेगा। मेरे पागलों, हमसे यदि भूल हो गई तो ना तो नीम करोली वाले बाबा को माना जाएगा, ना सन्यासी बाबा को माना जाएगा, ना देवराहा वाले बाबा को माना जाएगा। सबके ऊपर उंगलियां उठेंगी। हमसे भूल हो गई तो भारतीय परंपरा को बहुत ठेस पहुंचेगा। ये भर प्रार्थना करो हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे, और जब तक हम जिंदा हैं हिंदुओं की नाक नहीं कटने देंगे। प्राण चले जाएं, हां कई बार हमारे अंदर ना एक चीज है, उसको हम बहुत स्वीकार भी करते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बचपना है। अभी भी वो बचपन में चूंकि बहुत अभाव में जीवन रहा, खेल पाए नहीं, अपने लिए समय निकाल नहीं पाए, तो अंदर वो बच्चा कभी कभी बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप को, कि हमको अब ऐसे नहीं बोलना, हमें अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी आंखों पे कंट्रोल करना, अपनी बोल चाल पे कंट्रोल करना। पर कई बार ना हम मस्ती में इतने डूब जाते, खबर ही नहीं रहती कर क्या रहे, पर गलत नहीं करते, इतने भी बेहोश नहीं रहते। इतना रहता कि हाँ ठीक है, थोड़ा उसकी याद में ये लगने लगता कि हम कैसे भी हैं, पिता अगर बलवान हो तो पुत्र को तो हंसते खेलते रहना चाहिए। और हमारी नजर में हनुमान जी हमारे पिता हैं। एक बात बोले, हमको तो उतना परिवार का प्रेम नहीं मिल पाया बचपन से, पर हनुमान जी का बहुत प्रेम मिला है। हर कदम पर संभाला, हर गली गली में उसने हमें संभाला, बात बात पे संभाला। कल भी हमने कहा था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। बहुत कृपा की हम पर हनुमान जी ने, बहुत। भैया कोई नहीं कर सकता जितने हनुमान जी जैसा दयालु कोई दूसरा देवता नहीं। हमको अपनी जिंदगी याद है, एक एक पल याद है। बरसात आती थी तो पूरा घर हमारा, एक झोपड़ी में रहते थे, पूरा मकान का पानी नीचे आता था खप्पर से, तो हमारी माँ, हमसे छोटी बहन है, बहन से छोटा भाई है, तो हम तीनों को पलंग के नीचे छिपा देती थी।
उसी के नीचे कपड़ा डाल के सोते थे। बरसात का पानी गिरता था तो पलंग गीला हो जाता था, हम लोग नीचे रहते थे। जिंदगी को खूब जिया। परिवार में जब शादियां हुआ करती थी तो हमारे पिताजी का कार्ड में नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम लोग फटे कपड़े पहन के पहुंच जाते थे, उनकी बेइज्जती हो जाती थी। पर हनुमान जी ने खूब संभाला, बहुत। बस हम दीनों के काम आ पाए। और हम जिस गांव में रहते, एक छोटा सा गांव है गड़ा, तुम्हें पता, लोग कहते भगवान की कृपा क्या होती है। मेरे पागलो, हम भरे मंच से, न्यूजीलैंड के इस ऑकलैंड के मंच से ललकार कर कह सकते, किसी को भगवान की कृपा देखनी है तो तुम्हें शायद त्रेता द्वापर के प्रमाण दिए जाएं तो तुम्हें भरोसा ना हो, उसका जीता जागता प्रमाण ये शरीर है। हमारे, हम जिस गांव में रहते हैं, आप सुन के चौंकेंगे, बुंदेलखंड गांव है, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, छतरपुर जिला है, और एक छोटा सा गांव है। और अभी 15 साल पहले, कोई 10-12 साल पहले कोई सड़क नहीं थी। और आप सुन के चौंकेंगे, आज से ठीक 15 साल पहले हमारे गांव में विधायक, एमएलए जो होता है भारत में, वो भी 5 साल में एक बार आते थे, सिर्फ वोट मांगने। और हनुमान जी की कृपा क्या हुई, कभी जाना तुम बागेश्वर धाम, हर शनिवार मंगलवार को 1-1 लाख लोग जाते, और रोते हुए जाते, हंसते हुए आते। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 1947 के बाद कि किसी एक पीठ पर 72 घंटे में 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे बागेश्वर धाम, तो 26 फरवरी को सुबह राष्ट्रपति जी पहुंचे। पागलो, बात बोलते चलें फिर भूल जाए कि कोई तुम्हें बहुत बोलेगा, आप हमारा साथ करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई बोलेगा, कोई बोले या ना बोले, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे, पड़ोसी तो बोलेगा, बोलेगा पक्का है। ज्यादा बाबा बाबा करता बागेश्वर बाबा, क्या कर लेगा तेरा बाबा, इतना तो बोलेगा। एक साधु जा रहा था तो वो फक्कर रहा होगा हमारे जैसा, चला जा रहा था तो एक इलू इलू वाले, लबेरिया वाले, मतलब प्रेमी और प्रेम का, वो भी जा रहे थे, वो महात्मा भी जा रहा था। बरसात का मौसम, न्यूजीलैंड में बारिश होती ही बहुत ज्यादा है, तो बारिश का मौसम, तो महात्मा तो अपनी चाल चलता है, जैसे कभी कभी हमारी आदत होती है मस्ती में चलते हैं, वो भी थोड़ा ज्यादा ओवर मस्ती में हो गया महात्मा, तो वो अपनी चाल चल रहा था, बारिश हो रही थी, पानी भरा था, तो कीचड़ उचट करके प्रेमिका के मुंह पे गिर गया। अब प्रेमी को गुस्सा, बेचारी का फाउंडेशन उतर गया। अब प्रेमी को जो गुस्सा आया पूछो मत। महात्मा जब चला सुबह सुबह तो जलेबी खाई थी उसने टकानीनी में, और पापा टोय टोय में महात्मा रहता था। और ये घटना ओटा हु की है। तो जब पापा टोय टोय में, वो घर से निकला पापा टोय टोय से, तो जलेबी की दुकान मिली, उसने जलेबी खाई तो ऊपर देखा, वाह आज दूध जलेबी, वेरी वेरी थैंक यू। और टाकानीनी में आया तो वो इलू इलू वाले जा रहे थे, मस्ती, महात्मा तो महात्मा है, मस्ती में थे, थोड़ा पैर इधर उधर किया, नाचते हुए जा रहा था कि आज तो बड़ा खुश है यार, दूध जलेबी सुबह सुबह दे दी, थैंक यू, धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, साधुवाद साधुवाद साधुवाद। और पानी उछटा और फाउंडेशन नीचे। तो उसने, प्रेमिका ने पति अपनी प्रेमी की तरफ देखा, वाइफ फ्रेंड की तरफ, कि हालत देख, बड़ा नाराज हुआ, बाबा की गर्दन पकड़ी,
इधर आ, ये क्या है? बोले तू देख क्या है, तू देख। फाउंडेशन था, बह गया। अब और नाराज। प्रेमिका, पत्नी प्रेमिका के सामने पति की ऐसी बेइज्जती हो तो अब विचार करो प्रेमी पे क्या गुजरी होगी। मानो तुम ही हो उस जगह, क्या गुजरी होगी। दे थप्पड़ महात्मा को। महात्मा तो सीधे साधे थे, पापा टोई टोई में रहते थे। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, वाह, सुबह दूध जलेबी, दोपहर में थप्पड़, धन्यवाद, और चल पड़े। हुआ ये कि वो जो प्रेमी प्रेमिका थे वो दोनों आगे बढ़े। आगे जाते ही प्रेमी ऐसा फिसला कि कपाड़ फूट गया। तो प्रेमिका को लगा कि ये जो अभी अभी गया है इसका मैचिंग बागेश्वर बाबा से मिलता जुलता है, तो जरूर कोई जादू टोना कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है, इसलिए हमारे प्रेमी का कपाड़ फूटा है। तो वो चिल्लाई तो लोग आए, क्या हुआ? बोले वो सामने जो पागल जैसा महात्मा जा रहा, उसने कोई मंत्र मार दिया और हमारे प्रेमी को, हमारे यार को सिर में चोट लग गई। तो महात्मा को पकड़ा लोगों ने, लोग लेके आए। तो महात्मा से पूछा कि तूने किया क्या? बोले मुझे तो कुछ नहीं किया, इसने थप्पड़ बल्कि मुझे जरूर मारे थे। तो बोले थप्पड़ मारे तो ठीक है, पर ये थप्पड़ मारते ही इतनी समतल जगह में कैसे गिर पड़ा, इसका कपाड़ कैसे फूट गया? तो वो प्रेमिका की तरफ देख करके महात्मा बोला, ये तेरा कौन है? बोले ये मेरा यार है। इसने मुझे क्यों मारा था? मेरे ऊपर तूने पानी फेंका था पैरों के कारण, इसलिए इसने मारा था। तो बोले देख, ये तेरा यार है, इसने मुझे मारा, मेरा भी कोई यार है, शायद उसने मार दिया होगा, मेरा भी तो कोई यार है, उसने मार दिया होगा। अब ये यार यार की लड़ाई है, अपन प्रेमिकाएं काहे को लड़े? ये यार यार की लड़ाई है। अब वो तो यारों का यार है, परमात्मा यारों का भी यार है। दुनिया वालों को तुम यार बनाओगे तो हो सकता वो दुर्जन मिल जाए, पर हनुमान जी को यार बनाओगे वो सज्जन मिलेगा। मेरे पागलो, दुनिया तो स्वार्थी है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ये तो दिल तोड़ के चले जाते हैं, लौट के देखते भी नहीं। यहां किसी को किसी की नहीं पड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। और कई लोग खिलौने की तरह दिल खेल कर चले जाते हैं और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, दिल लगाना ही है तो हनुमान जी से लगाना।